नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक में हम मूर्खजन पद्धति पढ़ रहे हैं। मूर्खजन पद्धति का ये हमारा आज चौथा श्लोक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लवेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतृषडकासु सलिलं पिपासार्दितः। लवेत सिकतासु तेलमपि प्रयतनः पीडयन् पिबेत च मृगतृषडकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यन्त ससविषाणम् असादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधेत। फिर से एक बार हम इसका वाचन कर लेंगे। लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नता पीडयन् पिबेत च मृगतृषडकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यन्त ससविषाणम् असादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधेत। तो अब हम इसका अर्थ जान लेंगे। लभेत माने प्राप्त करते, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें। सिकतासु, लभेत मतलब प्राप्त कर लें। सिकतासु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। बालू के कणों में से तेलमपि तेल भी, प्रयत्न मतलब प्रयास करने से, पीडयन् द्वितीय बहुवचन है बलपूर्वक। पिबेत च यहाँ पर ताकच्छा हो गया है सचुत्व संधि से। पिबेत मतलब पी लें, और च मतलब और, मृगतृषडकासु बालू की भूमि में, यहाँ भी सप्तमी बहुवचन है। बालू की भूमि में, मैं पे पर सप्तमी विभक्ति होती है। सलिलम माने जल को, द्वितीय एक वचन कर्मकारक जल को। पिपासार्दिता प्यास से सताया हुआ। कदाचित भी कभी भी, पर्यटन माने घूमते हुए, ससविषाणम खरगोश के सींग को, ससविषाणम असादयेत प्राप्त कर लें। यहाँ पर हमारा सा छेटी से श का छा हो गया है, और श का छा होने पर ये यहाँ पर दो व्यंजन संधि हैं, दो व्यंजन संधि लगी हुई हैं। सा छेटी और आपका स्तो सचुना सचु ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद ना तो किंतु, प्रतिनिविष्ट माने दुराग्रही मूर्ख, ऐसा मूर्ख जो ढीठ मूर्ख है, जो जिद्दी मूर्ख है, के मन को प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, प्रतिनिविष्ट ऐसा जिद्दी, ऐसा ढीठ मूर्ख व्यक्ति, जन माने व्यक्ति, चित्तम नारदेत मतलब उसके मन को नहीं रिझाया जा सकता, प्रयास ना करें, उसके मन को रिझाने का प्रयास ना करें। चित्तम आराधेत प्रयास ना करें। अब इसका हम अन्वय जान लेते हैं। यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तेलम लभेत पिपासार्दितः च मृगतृषडकासु सलिलं पिबेत। कदाचित् पर्यटन ससविषाणम् असादयेत तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत। प्रयत्न माने बलपूर्वक, पीडयन प्रयत्न माने प्रयास करने पर, कोशिश करने पर, पीडयन मतलब बलपूर्वक, सिकतासु अपि तेलम
प्रयास करने पर यदि हम प्रयास करें, यदि हम कोशिश करें तो बलपूर्वक किसी भी प्रकार से बालू से भी तेल लिया जा सकता है। तेलम लभेत। प्रयत्न यत्नतः प्रयास करने पर, कोशिश करने पर, पीड़यन बलपूर्वक, सिकतासु बालू से भी, अपी माने भी, तेलम लभेत बालू से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रयत्न करने पर, बलपूर्वक प्रयत्न करने पर बालू से भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्दितः प्यासे व्यक्ति को च और मृगतृष्णिकासु सलिलम पिबेत। जो प्यासा व्यक्ति है, प्यास से व्याकुल व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति भी सलिलम पिबेत जल को पी सकता है। कहाँ जल को पी सकता है? मृग तृष्णिकासु, ऐसी भूमि जहाँ पर जल प्राप्त नहीं होता है, जहाँ केवल बालू बालू है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बालू को यदि दूर से देखो आप किसी नदी को, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि जल है, लेकिन वहाँ होती बालू है। तो ऐसी जगह से भी प्यासा व्यक्ति जल प्राप्त कर सकता है, जल पी सकता है। कदाचित, किसी भी प्रकार से, कभी भी। पर्यटन माने घूमते हुए। सस्य विषाणम असादेत, खरगोश के सींग को प्राप्त कर ले। ऐसा होता नहीं है कि खरगोश का सींग प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ये कह रहे हैं, ये यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी घूमते हुए आप अचानक से आपको खरगोश का सींग प्राप्त हो जाए। असादेत तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत, किंतु मूर्ख, ढीठ मूर्ख, जिद्दी मूर्ख के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसे रिझाया नहीं जा सकता। ये अर्थ है इसका। हिंदी भी देख लेते हैं इसकी। वैसे हिंदी देखने की आवश्यकता तो नहीं है। यदि प्रयास करें तो बालू के कणों से भी तेल निकाला जा सकता है। प्यास से सताए हुए व्यक्ति को बालू की भूमि से जल प्राप्त हो सकता है। भ्रमण करते हुए व्यक्ति को खरगोश के सींग भी प्राप्त हो सकते हैं, किंतु दुराग्रही के मन को रिझाया नहीं जा सकता। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी जान लेते हैं। लभेत और पिबेत दोनों में विधिलिंग लकार है। प्रथम एक वचन प्रथम पुरुष है। तेलम मतलब तिल और अड़। तेलम मतलब तिल और अड़। यत्नतः मतलब यत और नंग यत्न। तस मृग तृष्णिका में बहुब्री समास है। पिपासार्दिता में तृतीय तत्पुरुष समास है। पिपासायाः पा उपसर्ग सन आ और टाप प्रत्यय है। अर्दित में अर्ध और कत प्रत्यय है। पर्यटन में परि उपसर्ग अट और सत्र प्रत्यय है। पर्यंट सविसाड़म में व्यंजन संधि है, जिसमें यरोनुनासिक और सछेटी है। इसके बाद अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है और पृथ्वी छंद है इसमें। इसके बाद हम एक और श्लोक को जानेंगे। यहाँ पर पंचम श्लोक, 2-2, 3-3 श्लोक करके हम यहाँ पर लेकर के आएंगे आपके लिए नीति शतक के। नीति शतक को हम इसी तरीके से जो पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में हम पूरा संपूर्ण करेंगे। तुम वज्रमणिं शिरीषकोशम् अप्रान्तेन संहीयते, माधुर्यमधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधि दीहते, नेतुं नावाञ्छति यखलान् पथि सतां सूक्तैः सुधान्धुभिः। इसका हम अर्थ जान लेते हैं। व्यालम मतलब होता है बिगड़े हुए हाथी को, द्वितीय विभक्ति है व्यालम। वाल मृडाल तंतु भी अशौ,
कोमल कमल नाल के रसों से। रोध तुम माने रोकने का प्रयास करते हैं। सम उत्जृंभते मतलब प्रयास करते हैं। छेतुम काटने के लिए, छेतुम यहाँ पर तुमन प्रत्यय है जो करने के लिए प्रयोग में होता है। वज्रमणिम मतलब कठोर हीरे को, वज्र माने होता है कठोर, वज्रमणिम कठोर हीरे को। शिरीष कुसुम अप्रांतेन शिरीष के फूलों की नोक से। सन्निहते उद्यत है। माधुर्य मतलब मीठा। मधुविंदुना शहद की बूंदों से। रचितो माने बनाना। क्षाराम्बुदि ईहते खारे समुद्र को चाहता है। क्षार मतलब खारा, अम्बुदि मतलब समुद्र, ईहते मतलब चाहता है। नेतुम नेतुम माने ले जाना। वांछति ले जाना चाहता है। नेतुम मतलब ले जाना, वांछति माने चाहता है। यह माने जो व्यक्ति खलान, खल को दुर्जन व्यक्ति को खलान, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। पथि मार्ग पर, यहाँ पर सप्तमी है, सप्तमी एक वचन मार्ग पर। सताम सज्जनों को। सूक्तई माने सुंदर उक्तियों के द्वारा। सुधांधवी अमृत बरसाने वाली, सुधांधवी मतलब अमृत बरसाने वाली। तो एक बार हम इसका अन्वय देख लेते हैं। यह सुधांधवी सूक्तै खलान सताम पथि नेतुम वांछति। असौ वालमृडालतन्तुभिः व्यालं रोदितुं सम उत्जृम्भते। शिरीषकुसुम अप्रांतेन वज्रमणीन् छेतुं सन्निहते। मधुविन्दुना क्षाराम्बुदैः माधुर्यं रचयितुम् ईहते। तो इसका हम अर्थ निकाल लेंगे। यह माने जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति। सुधांधुवी, सुधांधुवी मतलब अमृत बरसाने वाली। सुक्तई कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अमृत बरसाने वाली अपनी उक्तियों से, अमृत बरसाने वाली अपनी सुंदर बातों से, ऐसी बातें जो अमृत बरसाने वाली हैं। खलान खल व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को। सताम पथिम नेतुम वांछति कोई व्यक्ति अपनी अमृत बरसाने वाली वाणी से, अपनी अमृत बरसाने वाली उक्तियों से खल यानी दुर्जन व्यक्ति को सत्मार्ग पर ले जाना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सुंदर सुंदर उक्तियों से, अपनी अमृतमयी वाणी से किसी दुष्ट व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर, सज्जन के मार्ग पर ले जाना चाहता है। असौ वह व्यक्ति, असौ मतलब वह व्यक्ति। बालमृडाल तंतु भी वह व्यक्ति कमल नाल के, बाल कमल नाल के रसों से उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। व्यालम रोदितुम वह बालमृडाल तंतु भी वह कमल नाल के तंतु से। व्यालम रोदितुम गुस्साए हुए दुष्ट हाथी को रोकना चाहता है। वह बाल कमल नाल के तंतु से दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयास कर रहा है। यदि क्या कर रहा है? सुधा संदुभि सुक्तई यदि वह अपनी उक्तियों से उसे रोकने का प्रयास कर रहा है तो वो ऐसा ही कर रहा है जैसे कि मानो कि एक गुस्साए हुए हाथी को कोई व्यक्ति वाल जो छोटा कमल नाल है उसके तंतु से रोकना चाह रहा है। इसके बाद और आगे सम उज्जृते ऐसा करना चाह रहा है। शिरीष कुसुम अप्रांतेन वज्रमणिम छेतुम सन्निहते और वह ऐसा कर रहा है जैसे कि शिरीष पुष्प होता है जो बहुत कोमल होता है, बहुत छोटे छोटे
नोक नोक से उसमें फूल होते हैं, उसके भी आगे की नोक से, आगे की नोक के भाग से वज्र मणि को, कठोर मणि को छेद तुम काटने का प्रयास कर रहा है। वह कुसुम के फूल के आगे की नोक से किसी कठोर मणि को काटने का प्रयास कर रहा है, वह ऐसा कर रहा है। और इसके बाद और कहा, मधु बिंदुना, शहद की बूंद से क्षाराम्बुधि, खारे समुद्र को माधुर्यम रचितुम इहते, मीठा करने की इच्छा कर रहा है, मीठा करने की इच्छा कर रहा है। तो अब हम इसका अर्थ ऐसे निकाल लेंगे, यह सुधा संदुभि युक्तै खलान सताम पथिम नेतुम वांछति। जो व्यक्ति अपनी सुंदर उक्तियों के द्वारा, अपनी अमृतमय उक्तियों के द्वारा किसी दुष्ट व्यक्ति को सज्जन मार्ग पर ले जाना चाह रहा है, तो वह ऐसा कर रहा है जैसे कि मानो असौ वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है जैसे मानो वह कमलनाल के, छोटे कमलनाल के तंतु से बिगड़े हुए हाथी को, यानी कि जो दुष्ट हाथी है, जो गुस्सैल हाथी है, उसको रोकना चाह रहा है। या फिर वह शिरीष कुसुम के नोक से किसी कठोर वज्रमयी, कठोर हीरे को, कठोर मणि को काटना चाह रहा है। या फिर वह केवल एक शहद की बूंद से पूरे खारे समुद्र को मीठा करने का प्रयास कर रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि वह ये कर रहा है कि अपनी सुंदर उक्तियों से किसी खलजन को, किसी दुष्ट व्यक्ति को सज्जन मार्ग पर ले जा रहा है, तो वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। वह इन 3 कामों को कर रहा है। किसी गुस्सैल हाथी को कमलनाल से रोकने का प्रयास कर रहा है, वो भी कमलनाल कैसा, वाल कमलनाल। और इसके बाद और क्या कर रहा है, वो शिरीष कुसुम से वज्रमणि को काटने का प्रयास कर रहा है। वो भी शिरीष कुसुम कैसा है, वह भी शिरीष कुसुम, उसका कुसुम का जो आगे का जो नोक वाला भाग है उससे। और वो खारे समुद्र को मीठे करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मीठा भी किससे कर रहा है, केवल शहद की एक बूंद से, तो जो कि नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ आप इसका अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं बोल देती हूँ। कोई व्यक्ति अपनी सुंदर उक्तियों से किसी दुष्ट व्यक्ति को सज्जन मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, यदि तो वह ऐसा कर रहा है जैसे कि मानो किसी बाल कमलनाल से किसी गुस्सैल हाथी को रोकने का प्रयास कर रहा है। और यदि वह इसके अलावा एक और काम कर रहा है, जैसे वो वज्रमणि को काटने का प्रयास कर रहा है, वो भी शिरीष कुसुम के आगे के नोक के भाग से, और वह शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा करने का प्रयास कर रहा है। अब इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। वाल मृणालम, वाल मृणाल, इसमें कर्मधारय समास है। वाल मृणाल तंतु भी, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। रोधितुम, इसमें रुद धातु तुमुन प्रत्यय है। वज्रमणि, कर्मधारय समास है इसमें। शिरीष कुसुम प्रांतेन, षष्ठी तत्पुरुष है। माधुर्यम, मधुरधन यज प्रत्यय है। मधुविंदुना षष्ठी तत्पुरुष है। क्षार अम्बुधीयते, कर्मधारय समास है। प्रतिनेतुम, प्रति और ने उपसर्ग तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद बलासुक्तई, इसमें आपका पंचमी विभक्ति है हेतु से और प्रादि तत्पुरुष है। सुधांदुभि, सुधा धन शद धन ऋण, छंद इसमें शार्दूल विकलित छंद है। अलंकार इसमें माला निर्देशना अलंकार है। तो हमने इसको जान ही लिया, एक बार अगर हम चाहें तो इसका वाचन और कर सकते हैं। व्यालम्मा, व्यालम्बालमृणालतन्तुभिः
असौ रोधितुं समुज्जृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरस्कुसुम अप्रान्तेन सन्निहते माधुर्यमधुविन्दुना रचयितुं चारमम्बुदीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधांदुभिः। मैं इतना अच्छा वाचन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा संगीत में वाचन में इतना ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि हमने व्याकरण को ही थोड़ा पढ़ा है। साहित्य में मेरी इतनी ज़्यादा रुचि तो है, पर इतना ज़्यादा मैंने इसको नहीं पढ़ा है, इतना ज़्यादा मेरा इसमें प्रयास अभ्यास नहीं रहा है। तो बस मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ आपके लिए। आप इसे पढ़ते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कारः।